हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 2 मिनट करेंट न्यूज में। आज हम लोग बात करेंगे भारत के 3 नए घोषित रामसर स्थलों के बारे में। ये 3 नए घोषित रामसर स्थल कौन कौन से हैं, किस राज्य में पड़ते हैं, ठीक है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 2024 को जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा 3 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई। 3 नए रामसर स्थलों की घोषणा के उपरांत अब भारत में जो कुल रामसर स्थल है उनकी संख्या हो गई है 85 रामसर स्थल हो गए हैं। जिनमें से अगर जो देखा जाए तो रामसर स्थलों के बारे में अगर जो हम चर्चा करें तो अभी तक कितने थे, 82 थे, 3 बढ़ के 85 हो गए हैं। और देश में कुल रामसर स्थल अगर जो क्षेत्रफल देखा जाए तो उनका क्षेत्रफल 13,58,068 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इनमें जो 3 नए शामिल किए गए हैं वो कहां कहां के हैं, किस राज्य से संबंधित है, उन पे हम जान लेते हैं। तो तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। उसके साथ ही जो तवा जलाशय है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तवा जलाशय, उसको भी रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। जो ये तवा जलाशय है ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद अगर जो देखा जाए तो 2014 से लेकर 2024 तक अब तक भारत में टोटल 59 रामसर स्थल जोड़े गए हैं नए। रामसर के बारे में अगर जो हम चर्चा करें तो रामसर कन्वेंशन जो है ये कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर अवस्थित ईरान के एक शहर है, ईरान का रामसर। वहां पर 1971 में, ठीक है, 1971 में जो रामसर कन्वेंशन था उसको हस्ताक्षर किया गया था। रामसर कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ और भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बना। 1982 से लेकर और 2013 तक भारत में टोटल 26 साइट ऐसी थी जो रामसर सूची में शामिल थी। उसके बाद क्या होता है कि 2014 से लेकर और 2024 के बीच में टोटल 59 साइट्स ऐसे हैं जिनको रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि रामसर स्थल की संख्या में कौन सा राज्य अव्वल है और दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो अपना उत्तर प्रदेश रामसर स्थलों की सूची में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइट है, जबकि पहले स्थान पर तमिलनाडु है, ठीक है। अभी जो 2 नए रामसर स्थल जुड़े हैं, इनके जुड़ने के बाद तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या टोटल हो गई है 18। उसके बाद अगर हम बात करें भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था, तो भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील था जो उड़ीसा में अवस्थित है। चिल्का झील भारत का पहला रामसर स्थल था। उसके बाद यदि हम बात करें भारत का सबसे छोटा और सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन कौन से हैं, तो भारत का सबसे छोटा जो रामसर स्थल है वो रेणुका है। रेणुका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, सिरमौर जिले के अंतर्गत आता है रेणुका। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा जो है, सुंदरवन क्षेत्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। अगर हम रामसर स्थल या आर्द्र भूमियों के बारे में बात करें तो आर्द्र भूमियां होती क्या है। आर्द्र भूमि पानी में स्थित मौसमी एवं स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियां, झील, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियां, समुद्री क्षेत्र, जो समुद्री क्षेत्र है वो 6 मीटर से कम ऊंचे ज्वार वाले स्थान इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ जो मानव निर्मित आर्द्र भूमियां हैं जैसे अपशिष्ट जल उपचार, तालाब एवं जलाशय इत्यादि भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में अवस्थित है, तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल पूरे विश्व में यूनाइटेड किंगडम में अवस्थित है। पूरे विश्व का सबसे पहला जो रामसर स्थल था वो कौन सा था, तो ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप जो है वो पूरे विश्व का सबसे पहला रामसर स्थल था, ठीक है। अब जो रामसर स्थल होता है इसको वेटलैंड, रामसर स्थल या वेटलैंड भी इंग्लिश में कहते हैं। आर्द्र भूमियां जो होती हैं उनको इंग्लिश में वेटलैंड कहा जाता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार का थीम क्या था, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे का इस बार का थीम था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग। क्या था थीम, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग। वर्ष 2024 में वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम था, ठीक है। इसके बाद आज इसी की स्लाइड पर आधारित एक क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा कि तवा जलाशय रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।